आज डेट है 14 तारीख है। 14 दिसंबर 2025। भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के जो टॉपिक है ना, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी तीसरा नंबर श्लोक में अम, किस किस विषय का वर्णन किया जाना चाहिए, जो क्षेत्र के बारे में वो भगवान ने बताया ना, तो वो खुद बता रहे हैं कि मैं समास रूप में बता रहा हूँ, सुनो। यत्तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यत्, अर्थात जो क्षेत्र है ना, जो कुछ ही क्षेत्र आप देखोगे, यहाँ 8 पॉइंट है। ये 8 विषय के बारे में वर्णन है। अच्छा, न तत्क्षेत्र नंबर 1। नंबर 2 यत, जो ना, मतलब यादृक किस प्रकार का है, जिस प्रकार के है। 3 हो गया। यद विकार, ये जैसे विकार भी है। यतः ये कहाँ से उत्पन्न होता है, बड़ा कठिन है ये सब। प्रिपोजिशन है, अव्यय पद है, माने सर्वनाम है। सॉरी। फिर यतश्च हो गया, 5 6। फिर 7 है स, वो। और 8 है यह। इस प्रकार, अर्थात जिससे उत्पन्न होता है वो इसका धर्म है, और वो क्षेत्रज्ञ है। स्वरूपतः किस प्रकार है वो जानना चाहिए। तो यहाँ पर आगे भी क्षेत्र क्या है, वो लगभग 24 तत्वों से उत्पन्न होते हैं, ये बताएगा। फिर उसके बाद जो क्षेत्रज्ञ है ना, उसका स्वरूप है, फिर उसका स्वभाव है, फिर उसका जो विकारी है, इंद्रिय आदि विकार है, प्रकृति पुरुष के संयोग से ही बनता है, आगे भी बताया जाएगा। और ये जो यतहवन 3 जो गुण हैं, 7 विकार है, प्रकृति, फिर प्रकृति विकृति, फिर विकृति, ये सब क्षेत्रज्ञ है। और जो उसका प्रभाव वाला है, यत प्रभाव, उपाधि के कारण जो अलग अलग शक्तियां हैं, प्रभाव। उपाधि के कारण ही प्रभाव है, वह क्षेत्रज्ञ आत्मा एक ही है। और उपाधि अनेक होने के कारण, शरीर अनेक होने के कारण, मन अनेक होने के कारण, क्या है वो, माने इतना छोटा सा श्लोक में ना, 3 नंबर में पूरा ये एक माने सूत्रात्मक रूप में बताया कि मैं क्या कहना चाहते हो। सुनो, समासेन सुनो, समास से ही सुनो। हम्म अर्थात ये इसमें दोनों ही है। क्या, क्षेत्र के बारे में भी है और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी है। क्षेत्र कैसे बना है, कहाँ से आया है, इदम जो शरीरम बताया, ये जो उसका स्वरूप वाला है, स्वाभाविक रूप से क्या है, उसका जो विकार है, हम्म, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं ये सब विकार आदि। फिर उसके जो धर्म है, ये सब भगवान ने बताया कि ये सब मैं बताने वाला हूँ तत्समासेन। अल्टीमेटली जो स्वभाव स्वरूप, देखो ना, आकाश एक ही निर्विकार है, मगर वो छोटे से होने से कुल्लड़ हो जाता है, तो घटाकाश है, फिर मठाकाश है। तो आकाश में क्या परिवर्तन होता है, नहीं, उपाधि के कारण परिवर्तन होता है। तो भगवान कहते हैं ये सब जानना चाहिए, रिले तुम्हें जानना चाहिए, और ये हम तुमको बताएंगे। श्रवण, सुनो तुम, श्रवण का फल ज्ञान प्राप्त होगा। श्रवण से ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। अगर श्रवण नहीं करोगे, विस्मरण करोगे, उपेक्षा करोगे, फल नहीं मिलेगा। इवन हम लोगों के लिए लागू होता है, अगर ठीक से श्रवण नहीं करेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक से हम अच्छे से एकाग्रत से नहीं सुनेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान खुद कहते हैं, सुनो।
अच्छा, भगवान आगे के जो श्लोक है जो कल हम देखेंगे, सुनने के रुचि के लिए उसके स्तुति करते हैं। कहाँ कहाँ वर्णन है इस क्षेत्रज्ञ के बारे में? अच्छा, हाँ, तो कहाँ वर्णन है क्या है वो हम कल देखेंगे।